अंग्रेजी में एक कहावत है, बियॉन्ड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। लेकिन स्टॉक मार्केट में आके ये कहावत थोड़ा बदल जाता है। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि बियॉन्ड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज लॉट ऑफ मिस्टेक। इस मार्केट में आज के तारीख में आप लोग जो जो लोगों को कामयाब होते हुए देखे हो, इन सब के पीछे बहुत सारा गलती है। आज का एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से गलती के माध्यम से वे लोग अपना सक्सेस में पहुंचा, इसकी कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी जानकारी का आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कहीं पे कोई जानकारी आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित डेटा, चाहे कोई एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई कमोडिटी एक्सचेंज संबंधित कोई डेटा का आवश्यकता है, तो आप लोग कार्ड में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। इस मार्केट में हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से इस तरह का सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन 1969 में जब पहले पिक्चर आया था, उसके बाद उसको फिल्मी दुनिया में कामयाबी मिलते 1973 हो गया था। मतलब 4 साल बाद जंजीर के माध्यम से उसको पहला कामयाबी मिला और ऐसा कामयाबी उसके बाद अमिताभ बच्चन को पीछे मुड़ के देखने का आवश्यकता नहीं पड़ा। स्टॉक मार्केट में भी कुछ इस तरह का ही है। जब हम लोग एकदम शुरुआती दिन में मार्केट में पहली बार आए थे, उस वक्त ऑनलाइन ट्रेडिंग कुछ था नहीं। हम लोग वो जिसको हम लोग रिंग कहते हैं, उसमें हम लोग ट्रेड में गए थे, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में। और वहाँ पे एक चीज़ मैंने गौर किया, जो व्यक्ति वहाँ पे पहली बार आए हैं, कोई ना कोई तो अपना जीवन पहली बार इस मार्केट में शुरू किए। तो क्योंकि एक क्लोज सर्किट एरिया था, तो हर कोई हर किसी को पहचानता था। और जब भी कोई नया लड़का मार्केट में आता था और वो अपना जीवन का शुरुआती सौदे में अगर लॉस करता था, तो सब आके उसको बधाई देते थे। तो मुझे अद्भुत लगता था कि एक व्यक्ति का फेल्योर में लोग इतना बधाई क्यों देते हैं। तो मार्केट का किसी बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, इस मार्केट एक ऐसा जगह है, यहाँ पे जिसको पहली बार सफलता मिल गया, वो व्यक्ति कभी भी इस मार्केट में लॉन्ग रन में सफल नहीं हो पाता है। इस मार्केट का एक बहुत कठिन सच है। आगे जाके मैं देखा कि ये घटना वास्तविक जीवन में स्टॉक मार्केट में काम में आता है। आज मैं इस एपिसोड क्यों कर रहा हूं, इस एपिसोड का आवश्यकता क्यों पड़ा, आप लोगों को याद होगा मैं 31 दिसंबर का एपिसोड में आप सबको थोड़ा सचेत किया था कि 2022 बहुत कठिन और मुश्किल होने जा रहा है। और अभी तक मार्केट मेरा बात को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है। मार्केट कठिन है, बहुत कठिन होते जा रहा है। और खास करके उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन हो रहा है जो लोग मुख्यतः इस कोरोना एपिसोड में इस मार्केट में आए हैं। एक्सपीरियंस के नाम पे ये 22-23 महीने का सौदे का एक्सपीरियंस है, जो मुख्यतः एकदम तेजी मार्केट में उन लोगों को हासिल हुआ था। और मार्केट एक तरफा चला था, तो जो कुछ लिया उसमें ही उसको पैसा मिला। तो अभी मार्केट एक्चुअली सबका एसिड टेस्ट ले रहा है। व्यावहारिक जीवन में मैं एक चीज हमेशा फॉलो किया हूं कि इस मार्केट में वे व्यक्ति बहुत सफल हुआ जिसका जीवन का शुरुआती दौर में ज्यादातर असफलता हाथ लगा। आप लोगों को बच्चन का कहानी तो आप लोगों को बताया, हालांकि वो मार्केट संबंधित नहीं है। आप अगर सचिन का भी एपिसोड ले लो तो सचिन को भी जीवन का पहला सेंचुरी काफी बाद जाके हासिल हुआ था टेस्ट मैच में। और एक सुंदर सा कहानी आपको कहता हूं, आप लोगों में से बहुत जन LTCM का नाम सुने होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। ये एक US में बना एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेज करने वाला एक फर्म था। बेसिकली फंड मैनेजमेंट कंपनी थे। ये कंपनी में जो लोग हिस्सेदार थे, उनमें से एक व्यक्ति था जिसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। खास करके जो लोग डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं, ऑप्शन में प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए इनका ही फॉर्मूला सब लोग यूज करते हैं।
आप लोग सही समझे, मैं स्कोल साहब का बात कर रहा हूं, ब्लैक स्कोल थ्योरी का जनक। आप लोगों को क्या पता है, ये स्कोल साहब 1997 में इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था और ये कंपनी 1994 में तैयार होके 1998 में दिवालिया हो गया था। पीटर लिंच का एक बात मैं शायद पिछले काफी एपिसोड में बोला हूं, दोबारा एक बार इस एपिसोड में बहुत प्रासंगिक है, इस बोल के दोबारा बोल रहा हूं। वो एक जगह कह रहे हैं पीटर लिंच कि एक व्यक्ति इस मार्केट में सफल हो सकता है जिसके पास चौथी कक्षा का गणित का ज्ञान हो, मतलब 4th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का नॉलेज लेके आप इस मार्केट में सफल हो सकते हो। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही आशाव्यंजक बात होगा जो लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत कठिन है, यहाँ पे कैसे काम करे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे नॉलेज बहुत बड़ा अहमियत नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप इस मार्केट में किस स्टाइल से, किस तरीके से काम कर रहे हो। ज़्यादा उछलना इस मार्केट में हमेशा हानिकारक होता है और पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस मार्केट में आप जितना लंबा समय टिकने का गेम लेके आओगे टेस्ट मैच के तरह, उतना इस मार्केट में आपका सफल होने का संभावना बढ़ता रहेगा। तो मेन मुद्दा है ये कि राकेश झुनझुनवाला जी का सक्सेस का बात सब कहते हैं, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी का फेलियर का बात कोई नहीं कहता, खुद का भी कोई नहीं कहता। राकेश झुनझुनवाला जी का टाइटन का सक्सेस सब कोई कहते हैं, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी का DHA हो या आपका क्या कहते हैं उसको ऑर्चिड केमिकल का फेलियर, ये कोई नहीं कहता। तो इस समस्या से हम लोगों को निजात कैसे मिले? हमेशा कोशिश करिए कि इस मार्केट में ज़्यादा लंबा समय टिके रहने का फॉर्मूला ढूंढना, लेकिन फॉर्मूला भी वही चौथी कक्षा का गणित के तरह ही आसान है। कौन सा फॉर्मूला होगा? आप लोगों में से हर कोई इधर उधर में माथा मारते रहते हो, कभी इसका सुन लिए, कभी उसका सुन लिए, कभी कहीं पे ये टेक्निक मिल गया उसको फॉलो कर रहे हो, कभी कहीं पे कोई गूगल में सर्च करके कोई एक नया टेक्निक मिल गया उसको फॉलो कर रहे हो। इतना ज़्यादा नया से प्रयोग मत करो। एक सस्टेनेबल थ्योरी या फॉर्मूला आपका अगर काम में आ सकता है, 2 मूविंग एवरेज को यूज करके भी इस मार्केट में बहुत लोग कामयाब हो पाए, और ये सबसे बड़ा इस मार्केट का सच है। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और 10 जन के पास भेजेगा। और लगे हाथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना भाई बंधु मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो कोशिश करिए इस मार्केट में एक सस्टेनेबल टेक्निक को अपने साथ जुड़ने के लिए। अगर आप अपने साथ एक सस्टेनेबल टेक्निक को मिला पाए तो आप इस मार्केट में कामयाब आज नहीं तो कल हो ही जाओगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी टेक्निक इस मार्केट में हमेशा के लिए सही नहीं रहता, और हमेशा वो टेक्निक खराब भी नहीं रहता। आवश्यकता यह है कि आप उस टेक्निक के साथ एडप्ट करके चलो। जैसे कोई भी खिलाड़ी हमेशा एक अच्छा फेज से नहीं जाता है, जिसको हम लोग ऑफ फॉर्म कहते हैं क्रिकेट के भाषा में, इस तरह से सिस्टम या फॉर्मूला का भी इस तरह का एक फेज जाता है। तो कोशिश करिए आप लोग हमेशा एक सस्टेनेबल टेक्निक के साथ रहने का कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट में ड्रॉ डाउन एक पार्ट ऑफ द गेम है। तो आज का एपिसोड का मूल मुद्दा ये रहा कि आप लोग हमेशा कोशिश करिए मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस कितना लंबा बना पाए, और उसके साथ ही आपका सक्सेस ऑटोमेटिकली काम में आ जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, छोटे आदमी का प्रॉब्लम छोटा होता है, बड़ा आदमी का प्रॉब्लम बड़ा होता है। ये बात कहीं ना कहीं सही है, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि छोटे आदमी का जो प्रॉब्लम आता है वो उसके लिए बड़ा होता है, और बड़ा आदमी का जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए भी बड़ा होता है। क्योंकि अगर एक सामान्य सा व्यक्ति का 1 करोड़ का प्रॉब्लम आए, रतन टाटा जी का शायद 1 करोड़ का प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रतन टाटा जी अरबों का प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा कोशिश करिए
अपना मार्केट का एग्जिस्टेंस लंबा कैसे किया जाए उसके ऊपर काम करिए। धन्यवाद।